शांति। देखो, भगवान के बारे में दुनिया में बड़ा सूत उलझ रहा है। कोई भगवान ने कोई तो नु कह दे सब के भीतर है, आपने सुना होगा। या जचन की बात थार जचे है या भगवान भीतर है? भीतर दुनिया भर के टेंशन, नींद आंधी नहीं गोली लिया मैंने तो भगवान करे कि है भगवान तो सुख शांति की में मिलनी चाहिए ना। कोई नु कह दे है कण कण में है, कण कण का ऊपर भी बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ बना रखे। भगवान नाट्य है कि मैं कण कण में नहीं। किते न्यू गीता में कह दी युगे युगे आऊं हूं, गीता पढ़ी होगी आपने। तो 4 युग हैं तो 4 बार आना चाहिए। फिर किसी ने बता दी 4 बार नहीं, 24 अवतार हैं उसके। कच्छ मच्छ अवतार, वरा अवतार के भगवान एक बार तो सूर बन के आओ है धरती पे, यह भी हमने सुनी है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बना दी। कदे घने दुखी वहां जब न्यू भी कहा हाँ ऊपर वाला देखेगा, ऊपर भी बता दिया। वे ऊपर कितनी ऊपर है? अखंड ज्योति बता दी कि भगवान तो इतना बड़ा है जो 1000 सूरज इकट्ठे कर दिया ने, इतनी बड़ी ज्योति है। और थम आत्मा उसमें लीन हो जाओगी, जन्म मरण तो पांडा छूट जाएगा। ईसा सारी संत मत गुरु गोसाई यह चीज बताओ। तो भगवान के बारे में इतनी बात जब सुनी तो जब किसी का जी करे भी भगवान तो मिलना चाहिए, इतना जिक्र है उसका। तो किस जावा ऊपर जावा तो कितने के ऊपर जावा, कण कण में है तो क्यों करटोआ। अखंड ज्योति है कि युगे युगे है, 24 बराव है। कोई एक बात पर आदमी टिका नहीं, जिसने जो बता दी चुचकार ली कि महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, ठीक है बता दे। अनेक शास्त्र गढ़ दिए, किताब गढ़ दी अनेक भाषाएं में। आम आदमी की पहुंच तो इतना दूर कर दिया भगवान ने कि जनुस तो कदे मिला ही नहीं जा सकता। कई बार कह भी दे कि उसका किसने बेरा, उसकी माया परंपार। इब असल में कदे भगवान ते आम आदमी जो गृहस्थी आदमी है वो मिल पाओगा कि नहीं, यह चीज सपनाएं बन के रहेगी। और उसने परम पिता भी कहेगे। परम पिता माने सब तो बड़ा पिता, और वो पिता की साथ जो हम रोंदे अंडार उसका पता ही नहीं कद आओगा कि ना होगा। तो ये सारी चीज आदमी ने अपने हिसाब से जो उसकी समझ थी वो मारती बताई। और हम गृहस्थी आदमी धंधा में इतने बिजी थे, मारी हूं पाकसी पार्टी रार दी, वो साची मान ली। पर जब असली भगवान का इस धरती पर आना होया, ये बात तो थी मानसा की बतायोड़ी। मानसा ने भगवान जिसा भी महसूस करया, जो उनकी सोच बनी उन्हें लिख दी बता दी। लेकिन असलियत में भगवान एक बार इस धरती पर हमारे बीच में आवे है, उस टाइम इन सारी बातों का खुलासा हो जाए। भाई युगे युगे है, 24 बार आवे है, कण कण में है कि नहीं, ऊपर है तो कड़ैसी है, अखंड ज्योति है कि नहीं। सारी बात जो ईबते हमने चुचकार रखी थी, सच्चाई मान रखी थी। और हैरानी की बात यह है कि ये सारी कट जाए, ये सारी न्यू लाग गए हैं कि भाई ये तो गलत थी। आपने भी लागेगा, नए नए हो, मन ने भी लग गया था यो।
कि भाई सारी ये बात गलत है, ये बताओ या ऐसा ही क्यों करे। पर उसने एक एक बात खोल खोल की जब बताई ने, तो लग गया कि हाँ वास्तव में ये बात सही है और उनकी जो बताई हुई थी वो गलत है। तो जितने संत मत, गुरु मत, शास्त्र मत, ये सारी कटगी। फिर उसने के बताई मानसाली तो अपन बेराय है, शास्त्र हम सुन लिया है। भगवान ने के बताया कि बच्चे इस दुनिया के नाटक में सारी आत्मा ऊपर तावे हैं। एक घर है आत्मा का, जो बहन जी ने बताया था वही ऊपर है लाल रोशनी, उसमें तो सारी आत्मा छोटी छोटी बिंदी इस धरती के नाटक पे सहज सहज उतरे जाएंगी। सारी एकदम नहीं आऊंगी, नाटक है यो, फिल्म है एक, तो जिसका जिस टाइम रोल है उसे हिसाब तो आवेगी। सारी आत्मा है उसमें, देव आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, पाप आत्मा, ये सारी आत्मा जिसका लग गया यानी कि मानस। और सारे माँ के पेट ताऊंगे, यानी सब ने एक शरीर मिलेगा, वो छोड़ देंगे जब दूसरा मिल जाएगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा, तीसरा मिलेगा। न्यू इस दुनिया के नाटक में जगह जगह अपने फोटो टंगवा दी आंडेंगे। एक फोटो आड़े मरोगे जब आड़े टंग जाएगा, तारीख लिख देंगे। आत्मा नहीं मरेगी, मरेगा यो शरीर, क्यों यो बनया है तो टूटेगा। हवा में हवा, पानी में पानी, माटी माटी में लगी, पर आत्मा लिकड़ जाएगी, वह और किते चली जाएगी, कित जाएगी, जिसे उसके संस्कार होंगे, जड़ खाता बच रहा हो उनके बीच में जा बैठेगी। एक नया नाम हो जाएगा, नए माँ बाप होंगे, नया घर होगा। यह कहानी हर एक आत्मा के लिए बनेगी। इसमें देवता भी आ लिए, तो मंदिर में हमने देवताएं की मूर्ति देखी होंगी, राम, कृष्ण, गणेश, हनुमान, ये जितने भी शरीर वाले हैं जिनका हाथ पांव दिखे हैं, ये सारे देवता हैं जिनकी दो कुमारा, ये सारे माँ के पेट ताए उड़े और जन्म बदलते बदलते आज उरे बैठे हैं देवसर में। देखो आज वो कोई घूंघट कर रहा है, कोई किमें कर रहा है। किसी जन्म में वो राम था, कृष्ण भी था, लेकिन इतने जन्मा पाछे उसने बेराय नीम कौन था, अपनी ये मूर्ति ने ठाई बैठा हो, लड्डू गोपाल की मूर्ति ठाई अंडा गणे आदमी, उसने के बेरा मैं था यो, क्यों पहलड़ा जन्म उन कौन बेरा। मेरी बात समझ में आओ है कि नहीं। तो ऐसे करके भक्ति करते करते और दुखी भी हो रहे, छोटी मोटी इच्छा एक आध बार पूरी होगी, उसकी सवामणी ला दी कि मैं और ला दिया, फिर उसका रुका बैठ गया, भाई छोरा इनका ब्याह आ गया, या इतने दिन उड़ गई थी खाटू श्याम, तू भी होले गल गल, तेरा भी ब्याह आ जाएगा। ये इसी इच्छा लेके आदमी उरे ठोकर खांदा अंडे गया। कौन? जो राम था, कदे कृष्ण था, उसका हाल बताऊं हूं यो, और उसका गल गल और भी दुनिया। तो शरीर वाला जो मंदिर में हमने मूर्ति देखी न, वो एक भी भगवान नहीं है, एक भी। या भगवान की मोटी सी पहचान भगवान ने खुद बताई कि बच्चे जिसके हाथ पांव दिखे हैं वो माँ के पेट का आया है, और वो सबका माँ बाप नहीं हो सकता। तो हमने यह बात जब सुनी तो राम की मूर्ति देखी, तो राम ने जामनी है उसके माँ बाप सैक नहीं, दशरथ से कौशल्या है, उनका बाप राम क्यों कर हो जाएगा। और भगवान ने हम के गांधे आए, सबका मात पिता, तो सबका मात पिता शरीर आला कोई भी हो नहीं सकता। दूसरा हमने एक भगवान बना रखा था कृष्ण, ये राम और कृष्ण तो मोटे भगवान बना रखे हैं सनातन धर्म में, जबकि इनके शरीर रहे तो इनके माँ बाप रहे, सबके माँ बाप ये क्यों कर हो जाएंगे। पर हमने इस चीज पर कदे गौर नहीं करा
क्यों भगत अपनी एक इच्छा मांगेगा और वह उसकी पूरी हो जाए तो नु कहेगा मेरा तो यो है सबकी में है। तो एक गांव का आदमी हो वो काम आ जाए तो वो भी भगवान ने है, मेरा तो असली का नहीं मेरा। तो भगवान ने कहा कि मंदिर में जाके जितने शरीर वाले बैठे हैं ना सारा का काटा मार दा जा, ये भगवान एक भी नहीं। फिर एक मूर्ति बचा है मंदिर में जो सबके बीच में धर रखी है, यारी इसका कोई हाथ पानी। देखो आपने देखा कदे शिवलिंग का हाथ पा मुंह दिखाया हो, या एक क्यों छोड़ दी? चारों ओर ने हाथ पाया वाले एक यो दिखा दिया बिंदी लाग रही है। किसी टाइम तो हीरा लाग्या रहा करता पर हिरन कौन छोड़ा था, आज एक बिंदी छोड़ दी। राजा विक्रम ने कदे सोमनाथ का मंदिर बनवाया था, उड़े हीरा था। तो परमात्मा ने बताया कि यह मेरी यादगार है, मेरा फोटो है यो शिवलिंग। इसकी कहानी भी देखोगे तो इसके माँ बाप शिव जी के कितने नहीं पाओगे, कोई जिक्र नहीं। स्वयं भू कहेंगे इसने, शंभू स्वयं ही जो प्रकट होता है, माँ के गर्भ तो नहीं। माँ के गर्भ तानी हाथ पाया आया का हमने काटा मार दिया, ये भगवान नहीं। मारे वर्गे ये तो मारे वर्गे जन्म लेनी है। यो बीच में जो एक दिखा रखा है ना, ईश्वर का नाम पर शिवालय कह देंगे। रामालय, गणेशालय, कृष्णालय कदे नहीं सुना होगा आपने, के कहेंगे शिवालय। यानी इस घर का मालिक बड़ा यो है। इससे का जोड़ांगे परम अक्षर, परमात्मा, परम पिता, परम शिक्षक। परम का मतलब सबसे बड़ा, भाई इससे बड़ा कोई नहीं। देखो पर इसका शरीर नहीं, एक बिंदी दिखाई। असल में यो भी आत्मा है, हम भी आत्मा, यो भी आत्मा। इसका भी घर वो है जड़त हम आत्मा आई हा परम धाम ते, यो भी उड़े ताव है। दिखण में दोनों एक से हाँ, छोटे छोटी सूक्ष्म बिंदी, निराकार ज्योति। लेकिन फर्क के है, यो मारी डाल मां के पेट ते जन्म नहीं लेंदा। आवे तो है इस धरती पे, पर मां के पेट ते जन्म लेके नहीं आवे। इसलिए इसका शरीर क्यों कर दिखा दिया, पर आवे वो भी है। ये और अंत न्यू बता दी, कण कण में है। गुरु गोसाई नु बोले ऊपर अखंड ज्योति है, हम उसका ध्यान लगाओ लीन हो जाओगे। नरी झूठी बात फला की मानस कोट दिए। भगवान न्यू कह है ई असली बात न समझो कि मैं भी एक आत्मा हूं, मैं भी इस नाटक में आऊ हूं, पर मां के पेट से नहीं आऊंगा। आऊंगा जरूर। कद आऊंगा? तो उसने बताया मेरी रात्रि मनाई जा है, शिवरात्रि। बालक का जन्म रात न हो तो भी हम जन्म दिन मनावांगे, जन्म रात कोई नहीं मनावा। एक शिव जी खातिर कहेंगे शिवरात्रि। तो रात्रि मतलब वह रात नहीं जो रोज सोवा हापा अंधेरा हो गया है, इसका कोई जिक्र नहीं। रात का मतलब है इस दुनिया के नाटक में एक टाइम बहुत बूंदा होगा, जिसमें ये राक्षस सबके भीतर बढ़ रहे होंगे, 5 विकार। और आदमी इनका वश हो कि नरे उल्टे काम पाप कर्म कर रहा होगा, ठोकर खांदा हंडेगा। ये नचा देंगे सारी दुनिया ने ये भूत। इसने कहेंगे गीता में धर्म गलानी का समय, मुसलमान इसने कह देंगे कयामत का समय, ईसाई धर्म में कह देंगे क्रिश्चियनिटी में जजमेंट डे, और सीधी भाषा में आम आदमी नु कह देगा जब पाप का घड़ा भर गया है तो भगवान ने नीचे उतरना पड़ा है। तो इस भाषा में इसने कह देंगे रात्रि। कई बार न्यू भी कह दिया भाई इसका तो दुखा की रात, डार्क टाइम, बहुत बूंदा टाइम चल रहा है, बेचारे के उल्टे लाग रहे। तो इस टाइम सारी दुनिया में यह हालत हो रही है
कि ये 5 भूत हर एक आदमी के भीतर व्यापक हैं। हम मान रहे थे भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सब में है, या झूठी बात मान रखी थी। सब के भीतर ये भूत हैं, इन सिस्टम बिगाड़ रखे सारे। तो परमात्मा ने बताई कि इस टाइम पर मैं इस धरती पर आऊं हूं, पर मां के पेट तक नहीं आऊंगा। मां के पेट तक जा गया न तो मैं भी न्यू देवसर में किसी की बहू बना पाऊंगा। मैं भी उन 2-4 बालका में लटा पीन होके मर जाऊंगा, फिर और कितने बिहार में जा पैदा होऊंगा। फिर इस दुनिया ने कौन ठीक करेगा? इस नाटक ने, इस बिगड़ी दुनिया ने कौन बनाओगा ठीक? इन बांदरा की दुनिया ने मंदिर लायक कौन बनाओगा जब मैं भी जन्म मरण में आ गया? तो एक आत्मा इस नाटक में ऐसी है जो परम पिता है, परम आत्मा है, देवता का भी बाप है, सारा का बाप है। उस एक ने चिंता हो है दुनिया ठीक करने की, और वो जब नीचा आवे है उसने जो मिल ले है उसका भाग्य बन गया है। इसलिए शिव जी के साथ शालिग्रामा की पूजा हो है, यज्ञ करें जब शिव और शालिग्राम। शालिग्राम है वो आत्मा जो उसका काम में लागी और शिव जी की बनगी, जिन्हें कांवड़ ठाली भाई दुनिया ने पावन बनावांगे। पहले खुद नहावांगे ज्ञान की गंगा में, और फिर और दुनिया ने भी यो ज्ञान की गंगा में नुआवांगे। यह कांवड़ जिम्मेवारी की जिसने कंधे पर ठाली वो बन गया शालिग्राम। तो बहुत ऊंचा ज्ञान है परमात्मा का। थोड़ी सी बार में आपते ही हम इसी को दवाई नहीं ले रहे कि थरती प्याज और सारी बात क्लियर हो जाए। गहरी गहरी बात है, इस खातर आपने टाइम देना पड़ेगा और कोई राह है नहीं। ठीक है, ओम शांति।